नवरात्रि कोई एक हिंदू धर्म का त्योहार मात्र नहीं है। जब हम इसे केवल हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं तो बहुत संकीर्ण व्याख्या इसकी करते हैं। यदि आप नवरात्रि के सांस्कृतिक पक्ष या वैज्ञानिक पक्ष को देखोगे तो आप पाओगे कि यह पूरे राष्ट्र का त्योहार है, पूरे भारत का त्योहार है, ना कि किसी एक धर्म मात्र का। आइए हम इसके सांस्कृतिक पक्ष पे बात करते हैं और हम देखेंगे कि कैसे ये पूरी भारतीय संस्कृति के साथ संबंधित त्योहार है। आप बताइए, भारत में महिलाओं का सदैव सैद्धांतिक रूप से सम्मान किया गया है। आपने पढ़ा ही होगा, स्मृतियों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। और चूंकि हम मानते हैं कि नारी उत्पत्ति का आधार होती है, बिना नारी के कहीं उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, यह जीवन ही नारी के आधार पे है, और इसी सिद्धांत के आधार पे हम नारी के प्रति हमेशा एक ग्रेटिट्यूड या एक सम्मान प्रकट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, हम उसी बात को अभिव्यक्त करते हैं। आप देखिए, 9 दिन हम महिलाओं के ही प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। वो दुर्गा अवतार में होती है, वह शैलपुत्री अवतार में होती है, या वो काली अवतार में होती है, पर कहीं ना कहीं वो स्त्री ही है जिसके प्रति हम सम्मान व्यक्त कर रहे होते हैं। आप जब इसे हमारी कृषि संस्कृति से जोड़िए, या हम सदैव पर्यावरण को अपने साथ मानते हैं, ना कि ये मानते हैं कि पर्यावरण उपभोग करने वाली कोई चीज है। हमने हमेशा सह अस्तित्व की संस्कृति का पालन किया है, और आपको नव दुर्गा या नवरात्रि में वो भी दिखेगा। जैसे पाश्चात्य या विदेशों में ऐसा माना जाता है कि जो प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर हैं, वो मनुष्य के लिए साधन है, पर भारत में ऐसा नहीं माना जाता। भारत में यह माना जाता है कि ये प्रकृति और मनुष्य साथ साथ हैं, और इसीलिए हमने हमेशा पशु पक्षियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। और आप देखिए कि जितने बार स्त्री की पूजा की, उतना ही बार स्त्री के साथ किसी ना किसी पशु को भी हम पूजा करते हैं। या यह भी हो सकता है कि चूंकि किसान खेती करता था, वो पूरा पशु पे निर्भर था, और पशु के लिए वो एक विशेष सम्मान रखता था, और शायद 9 दिन वो पशु के प्रति भी एक प्रकार का सम्मान व्यक्त करता हो पूजा करके, या ग्रेटिट्यूड दिखाता हो। आप देखिए, नवरात्रि में जो फसल जिसका भोग लगाया जाता है वो क्या है? जौ। और जौ भारत की प्रथम खाद्य फसल है। शायद हम आज उसी संस्कृति को याद करते हैं, और कहीं ना कहीं जौ के माध्यम से हम आप प्रकृति के प्रति, या आप कह सकते हैं कृषि देवता के प्रति एक सम्मान व्यक्त कर रहे होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। तो इस तरह से आपको कई चीजें भारत की संस्कृति में जो मिलेगा वो आपको नवरात्रि के साथ दिखेगा। और भी आप देखिए, अगर भौगोलिक स्थिति से देखिए तो इस समय पूरे भारत में मौसम बदल रहा है, और जब एक मौसम से दूसरा मौसम आता है उस समय हमारा शरीर थोड़ी कमजोर होता है, और शरीर जब कमजोर होता है तो हमारी पाचन क्षमता भी कमजोर होती है। और इसीलिए शायद ये 9 दिन होता है कि हम अपने आप को तैयार करें, आध्यात्मिक शक्ति का संचय करें, हमारे लीवर को भी कम खाने पीने को दिया जाए, अर्थात व्रत रखा जाए, तो ये भी हो सकता है। और आप देखिए, बरसात का मौसम खत्म हुआ और फिर उसके बाद नवरात्रि आती है, और नवरात्रि में शुभ काम शुरू होते हैं। देखिए आप, अब जितने भी रिश्ते की बात होगी या लोग इधर से उधर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ पा रहे हो ना, क्योंकि बरसात में आना जाना कठिन होता था तो उस समय तो लोग रुक गए, लेकिन अब नवरात्रि में शुरू हुआ और ऊर्जा उत्साह के साथ शुरू हुआ। अभी आप देखिए, रबी और खरीफ फसल के बीच का टाइम है जिसमें किसान अपने अंदर ऊर्जा संचय करते हैं, और किसानों के अंदर एक प्रकार की एनर्जी भी आती है, साथ में किसान कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सम्मान भी प्रकट कर रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो केवल हिंदू धर्म की नहीं, जबकि हमारे भारतीय या राष्ट्रीय संस्कृति की बातें। इसीलिए मैं कहूंगा यह त्योहार या यह उत्साह एक राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, मैं राज्य शब्द यूज नहीं कर रहा, मैं स्टेट शब्द यूज नहीं कर रहा, मैं कोई वैधानिक शब्द यूज नहीं कर रहा, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। और इसीलिए पूरे भारत को इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए, और ना केवल इसको शाब्दिक तौर पे सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि इसको वास्तविक जीवन में भी उतारना चाहिए, और प्रकृति के साथ अपने सामंजस्य को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के बिना अस्तित्व नहीं है। अंततः मैं
यूथ परिवार की तरफ से सभी भारतवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी के जीवन में अपार खुशियां आए और हम सब मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे की सेवा करते रहें।